हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरुण तिवारी। वेलकम टू इंग्लिश पाठशाला। सो फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें। अलोंग विद दैट आई विल आल्सो एक्सप्लेन यू कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस अगर एक्टिव और पैसिव वॉइस में एरर डिटेक्शन में आते हैं तो आप कैसे उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। जैसे देखो, पहला सेंटेंस कैसे पता चला हमको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे एस यस है और मिस्टर मेहता सिंगुलर है। ठीक है, तो ये वर्ब के बाद जो हमारा आया ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको जब हम पहले रखेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, फुटबॉल। अभी फुटबॉल भी सिंगुलर है तो वो क्या बन जाएगा, इज। तो सेंटेंस क्या बनेगा, फुटबॉल इज। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्लेड। सो सेंटेंस क्या बना, फुटबॉल इज प्लेड बाय, कौन खेलता है, मिस्टर मेहता। और कब खेलते हैं, हर दिन, तो एवरीडे। प्रोनाउन को हम पहले लाएंगे इधर, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमारा वो क्या बनेगा, यू। पहले मैं यहां लिख देता हूं, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं हेल्पिंग वर्ब रखूंगा। अभी यू प्लूरल है तो मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा, आर। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशन को इंटरचेंज करना है। मेट का थर्ड फॉर्म मेट होता है, एक ई निकल जाता है। ठीक है, बाय, सी का ऑब्जेक्ट यहां आएगा हर, और लास्ट में क्या है, टुडे। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एज इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द बुक इज गिवन बाय मी, बुक मेरे द्वारा दी गई। बुक, एक और आसान तरीका मैं आपको बताऊं, जब भी किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो तो वो पैसिव वॉइस होगा, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कभी भी कोई काम खुद नहीं करते हैं। बुक अपने आप नहीं जाएगी, कोई ना कोई देने ही जाएगा, तो ये पैसिव वॉइस है। इसका मतलब बाय के बाद जो है वो सब्जेक्ट है, तो मी जब इधर आएगा तो यहां उसका मी के लिए क्या हो जाएगा, आई। और मैंने आपको क्या समझाया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई कॉमन प्रोनाउन प्लूरल काउंट होता है। इसका मतलब है कि जो वर्ब होगा उसमें हम एस ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर ही सी इट होता तो लगाते हैं। तो गिवन का गिव हो गया, तो आई गिव, क्या दिया तुमने, द बुक। ठीक है, किसको, तो वो नहीं है, आई गिव द बुक, सो द बुक इज गिवन बाय मी। किसको दिया वो नहीं है, वो होता तो हम उसको भी ऐड करते टू के साथ। My brother gives me a blue pen, मेरे ब्रदर ने मुझे एक ब्लू पेन दी। अभी दोस्तों इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक मी, एक अ ब्लू पेन। पहला जो है इसको मेन ऑब्जेक्ट बोलते हैं, दूसरा इसको बोलते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। डिफरेंस ये है कि अगर आप सेकेंडरी ऑब्जेक्ट से अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मेन ऑब्जेक्ट को आपको टू के साथ जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मेन ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट एटसेट्रा बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए, मी जब यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ यहां क्या होगा, एम। ठीक है, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, आई एम गिवन। क्या दिया गया तुमको, अ ब्लू पेन बाय माय ब्रदर। ठीक है, तो क्योंकि मैंने मी से बनाया जो कि मेन ऑब्जेक्ट था, इसलिए ब्लू पेन एटसेट्रा हो गया। लेकिन अगर मैं ब्लू पेन से बनाता हूं तो क्या बनेगा, देखो, अ ब्लू पेन। ठीक है, अगेन ब्लू पेन सिंगुलर है, सो क्या हो गया, इज। थर्ड फॉर्म इज गिवन, तो अ ब्लू पेन इज गिवन। क्या बोला था मैंने, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट से बनाओगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को टू से जोड़ना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, टू मी। सो अ ब्लू पेन इज गिवन टू मी by my brother. This is the difference when you have two object in a sentence. तो अगर आप फर्स्ट से बनाएंगे तो जो सेकंड होगा वो एटसेट्रा बनेगा, लेकिन अगर आप सेकंड से बना रहे तो फर्स्ट को जो आपको टू के साथ जोड़ना पड़ेगा। So friends, after completing 4 sentences, now coming to these type of questions. इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दो चीजें करनी है। एक तो अगर एरर है तो एरर बताना है, क्या एरर है, और अगर एरर नहीं है या एरर है भी तो उसको आप एक्टिव या पैसिव वॉइस में भी चेंज करके बताएंगे। ओके, सो मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस में कहां पर एरर है, गलती कहां पर हुई है, उसे सही करेंगे, करेक्ट करेंगे, और फिर उसको हम चेंज भी करेंगे। ठीक है, सो देखो, वी मेक kites for this festival every year.
देखो यहाँ पे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपको डायरेक्टली पहले तो फाइंड आउट करना है कि ये एक्टिव है या पेसिव। तो एक सिंपल सी चीज बहुत इजी है, मैंने कल आपको रूल में बताया था कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 होगा तो ही वो पेसिव होगा। एक्सेप्शन मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट यानी परफेक्ट टेंसेस भी बोले थे, तो उसको आप एक्सेप्शन रखिए, हैज, हैव, हैड, ठीक है। उसके अलावा किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो ही वो पेसिव होगा। अब देखो यहाँ पे वी मेक काइट्स फॉर दिस फेस्टिवल, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, वी जो है वो प्लूरल है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म है। कल के स्ट्रक्चर में आपको मैंने बताया था, ठीक है। अब इसका जब हम पेसिव वॉइस करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, काइट्स। क्या बनाते हैं हम लोग, काइट्स। तो काइट्स को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, काइट्स। अभी काइट्स जो है वो प्लूरल है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम क्या लिखेंगे, आर, और अकॉर्डिंग टू द रूल इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेक विल बी मेड। सो सेंटेंस क्या बना, काइट्स आर मेड, किस लिए बनाई जाती है, फॉर दिस फेस्टिवल एवरी ईयर बाय, कौन बनाता है, हम बनाते हैं, तो बी का ऑब्जेक्ट यहां पे क्या हो गया, ठीक है, सिंपल। सेकेंड, अब यहां पे आपको एरर भी फाइंड आउट करना है। सी पे अ लॉट ऑफ मनी एज टैक्स एवरी ईयर। अब देखो अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस होता है, ठीक है, जो कि यहां पे नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस में पे नहीं पेज होना चाहिए, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सी पेज अ लॉट ऑफ मनी एज टैक्स एवरी ईयर, हर साल वो बहुत सारा पैसा टैक्स के तौर पर भरती है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ लॉट ऑफ मनी। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो क्या बनेगा ये पेसिव वॉइस में, अ लॉट ऑफ मनी। मनी जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की आप वीडियो देख सकते हैं। अ लॉट ऑफ मनी इज, पे का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पेड, बहुत सारा जो पैसा है पे किया जाता है, इज पेड, यहीं से पेसिव वॉइस बन गया ये, ठीक है। किस तौर पर, एज अ टैक्स एवरी ईयर, कौन भरता है, सी, तो उसका ऑब्जेक्ट यहां पे क्या हो जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट, आई ड्रॉन अ पिक्चर टुडे, क्या बताया था अकॉर्डिंग टू द रूल, ही, सी, इट, सिंगुलर होगा तो एस, आई, वी, यू, दे, प्लूरल में हम क्या लगाएंगे, ओनली फर्स्ट फॉर्म। ड्रॉन जो है ये ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, ड्रॉ, ड्रू एंड ड्रॉन थर्ड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म का रूल मैंने पहले ही बता दिया है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आती है, ठीक है, तभी वो पेसिव वॉइस होगा। इसका मतलब पहले तो इस सेंटेंस में एरर कहां पर है, यहां पे, ये ड्रॉन नहीं होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, ये ड्रॉ होगा। तो एक एरर तो ये हो गई। और ये सेंटेंस एक्टिव में है तो इसका जब आप पेसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, अ पिक्चर, पिक्चर इज सिंगुलर इसलिए हम क्या लिखेंगे, इज, अ पिक्चर इज, दिस इज द थर्ड फॉर्म सो वी विल बी कॉपीइंग इट एज इट इज ड्रॉन, कौन बनाता है, बाय मी, कब बनाया जाता है ये, टुडे, दैट्स इट, हो गया। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन एरर के लिए पूछा जाता है तो आप एरर बता सकते हैं कहां पर है, और अगर ये चेंज करने के लिए आता है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इट्स 2 in 1, ठीक है। दे वियर ब्लू शूज, इसमें कहां पर एरर है या फिर नो एरर है तो इस पे टिक कर दो। अभी दे प्लूरल है तो एस नहीं आएगा, करेक्ट है, नहीं आया है। ब्लू शूज, तो वो ब्लू शूज नीले कलर के जूते पहनते हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। ऐसा सेंटेंस अगर आपको एरर डिटेक्शन में आए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे प्लूरल है इसलिए एस नहीं है। अगर ये सिंपल पास्ट होता तो यहाँ पे वियर का सेकंड फॉर्म होता, इसका मतलब ये सेंटेंस तो प्रेजेंट ही है, करेक्ट है। अब इसको हम जब पेसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या बनेगा, ब्लू शूज, ठीक है, नीले कलर के जो जूते हैं, आर, कौन पहनता है, वो लोग, वॉन बाय, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, देम, डन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वन, दे नेवर हेल्प्स एनीवन। ये तो सिंपल सा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
IBU दे के साथ कभी भी SES नहीं आता, इसका मतलब एरर यहां पर है, S नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, दे नेवर हेल्प एनीवन, वो कभी भी किसी की भी मदद नहीं करते हैं। तो नेवर और एनीवन जुड़ के इसका सब्जेक्ट मैं बता देता हूं नो वन, हो गया नेगेटिव। नेवर एनीवन यानी कभी किसी की नहीं, इसका मतलब नो वन। सो नो, जब नो वन लिख दिया आपने तो नेवर लिखने की जरूरत नहीं है। नो वन सिंगुलर हो गया इज, थर्ड फॉर्म ऑफ हेल्प इज हेल्प्ड, सो नो वन इज हेल्प्ड बाय देम, ठीक है। सो ये एरर है और ये इसका चेंज है। कमिंग टू द लास्ट सेंटेंस, ही डजंट ओपन, क्या बताया था कल नेगेटिव के रूल में, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस अगर आपके पास डू और डज दिया हुआ है तो उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, खाली फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे जो ये एस दिया हुआ है कहां गया, ये डजंट, पहले तो ये नेगेटिव हो गया और उसके साथ यहां पे ओपन दे दिया है, ना SES होगा ना सेकेंड फॉर्म होगा, डू डज होगा तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होगा, ये आप ध्यान रखिए। तो इसका मतलब ये ओपन रॉन्ग है, इसकी जगह पे सिर्फ ओपन होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक, सो वो यहां पर आ जाएंगे, क्या होगा सेंटेंस, द बुक सिंगुलर है तो इज, इट्स अ नेगेटिव सो इजंट, थर्ड फॉर्म ऑफ ओपन इज ओपन्ड बाय, ठीक है। कौन ओपन करता है, ही, का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, दैट्स इट, ठीक है। So guys, we have completed total 6 and 4 10 sentences of transformation as well as error detection. I hope this complete 2 sessions must have helped you. Next जो वीडियो होगा वो continuous tenses पे होगा, उसमें मैं present और past दोनों के एक साथ रूल एक्सप्लेन करूंगा because common है, ठीक है। So without any delay फटाफट लाइक कर दो, नहीं किया भाई, क्योंकि मैं देखता हूँ 95% से ज्यादा लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों बहुत गलत बात है, करना चाहिए, अच्छा लगता है, करके देखो अच्छा लगेगा, ठीक है। सो वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो विद द कंटीन्यूअस टेंसेस। मैं पूरे टेंसेस आपको सीरीज में आपको बताऊंगा। एंड स्क्रीन पे वीडियो है जो मैंने प्रीवियस रिकॉर्ड की हुई है, तो इसको समझने से पहले आप उसको पहले जाके देख ले, तो आप एक कंप्लीट सीरीज में चलेंगे, ठीक है। सो अंटिल वी मीट इन द नेक्स्ट पीरियड, till then do whatever you want to do, but do one thing, एक चीज आप जरूर करिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखिए, दोस्तों में मित्रता बनाए रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।